अच्छा, देखिए मैं शेरी इस्तिलाहात की बात कर रही थी और हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये जिसमें मैंने बात की है फिलबदी। फिलबदी शेर कहना ये होता है कि आपने फ़ौरन एक ऐसा शेर कह दिया कि आपको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मौके की मुनासबत से आपने फ़ौरन ही एक शेर मौज़ू कह दिया। यानी अपने अरूज़ व बहूर की लिहाज से वो पूरा मुकम्मल था, उसमें कहीं किसी जगह कोई गलती नहीं थी, तो वो फिलबदी शेर कहना हुआ। और ये सलाहियत अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को अता करता है, और मैंने जैसे कि बता ही दिया कि राग़िब मुरादाबादी में ये सलाहियत मौजूद थी। तो शेर को मौज़ू करना, फ़ौरन शेर मौज़ू कर लेना फिलबदी शेर कहना कहलाता है। और शेर कहने के लिए वैसे सोचने और गौर करने में तो बहुत वक्त लगता है, फिर हम बहुत सोच समझ के शेर कहते हैं, लेकिन फिलबदी शेर कहना जो है वो फ़ौरी तौर पर शेर का कह देना, और उसमें कोई गलती, किसी भी गलती का कोई इम्कान ना हो। काफ़िया पैमाई की शायरी। काफ़िया पैमाई की शायरी जो है वो क्या चीज़ है? काफ़िया पैमाई ऐसी शायरी जिसमें ज़ाती तजर्बात, वसी मुशाहिदात और वारदात कल्बी का दखल ना हो। ठीक है आपने, बल्कि सिर्फ काफ़िया पैमाई के ज़रिए शायरी की जाए। देखिए शायरी जो है ना, वो हम कहते हैं कि रूह से निकलती है और रूह पर असरअंदाज होती है, हमारे जहन पर असरअंदाज होती है। एक छोटा सा शेर जो है हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देता है, और बाज़ दफ़ा उस शेर के ज़रिए सारी ज़िंदगी, बहुत से अशार ऐसे हैं जो ज़रबुल मिसल बन गए, और उन अशार के ज़रिए जो है हम अपनी बड़ी से बड़ी बात जो है वो सिर्फ एक शेर में कहकर बात ख़त्म कर देते हैं और बात समझ में आ जाती है। तो शेर जो है ऐसा शेर जिसमें आपकी ज़ाती तजर्बात, मुशाहिदात, सच्चाई, हकीकत, वारदात कल्बी और आपकी रूह शामिल हो जिस शेर में, वो शेर असल में शायरी कहलाता है, या वही शेर शायरी के म्यार पर पूरा उतरता है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से आरी हो वो शेर, तो उसे हम सिर्फ काफ़िया पैमाई कहते हैं। यानी अगर हमें किसी को कहना हो कि भाई ये ठीक है, कलाम तो अच्छा है, कलाम ठीक है, शायर है, मगर काफ़िया पैमाई की हुई है, काफ़िया पैमाई की हुई है, यानी इसमें उसने रूह नहीं डाली इस शेर में, हकीकत से करीब तर ये शेर नहीं है, सच्चाई पे मबनी नहीं है। ये शेर किसी के एहसासात और जज्बात और रूह से नहीं निकला हुआ, इसमें उसकी सोच और फ़िक्र जो है वो गहरी नहीं है। यानी काफ़िया पैमाई सिर्फ उसने की है, काफ़िया बांध लिया, वज़न में भी कह लिया, सब कुछ कह लिया, लेकिन शेर में खूबसूरती नहीं है, हुस्न नहीं है, जान नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, तवानाई नहीं है। तो ये हुआ काफ़िया पैमाई। तो काफ़िया पैमाई जो है वो मुनासिब नहीं होती है, होना ज़रूरी यही चाहिए कि शेर ऐसा कहा जाए या ऐसा शेर हो जो आपके ज़िंदगियों की अक्कासी कर सके, तो इसे हम कहते हैं काफ़िया पैमाई। अच्छा, इसी तरह से तवारुद। तवारुद क्या चीज़ है? तवारुद जो है ना, एक से ज़ायद शायरों के कलाम में एक ही मज़मून या किसी शेर में कोई मिसरा या ख्याल मामूली से तब्दीली के साथ नज़म कर दिया गया हो। ये हमें बार बार ये बात सुनने को मिलती है, उसने मेरा शेर चुरा लिया, उसने मेरा ख्याल चुरा लिया, उसने मेरी गज़ल पूरी की पूरी चुरा ली, या उसने मेरा मतला चुरा लिया। और बाकायदा इसमें लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं, फसादात हो रहे होते हैं, और कोई अपने आप को बड़ा साबित कर रहा होता है, कोई अपने आप को पता नहीं क्या से क्या, मतलब बहुत ज़्यादा शायरों के दरमियान ये चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर शायरी में एक चीज़ और भी है, उसे कहते हैं तवारुद। तवारुद क्या चीज़ है कि आपने कोई शेर कहा, इत्तेफाक है कि ख़ास तौर पे ये जब तरह गज़लें कही जाती हैं उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ आम हो जाती है, कॉमन होती है कि जब आप तरह गज़ल कह रहे होते हैं, एक मिसरा तरह आपको दिया गया होता है, उस मिसरा तरह में आपने रदीफ़ काफ़िये की वही पाबंदी करनी पड़ती है, उसी तरह के रदीफ़ काफ़िये आप लाते हैं जो दूसरे सारे शौरा लेकर आ रहे होते हैं। कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली तो हमें वही रदीफ़ काफ़िया इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी तरह गज़ल में। तो उस वक्त ऐसा होता है कि जब आप वही रदीफ़ काफ़िया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस ख़्याल की पाबंदी के लिए, यानी उस ख़्याल और फ़िक्र को उस बहर और औज़ान की पाबंदी में लाने के लिए आपको वही ख़्याल और वही फ़िक्र बांधनी पड़ जाती है जो दूसरे शायर ने भी बांधी हुई होती है। तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल ख़्याल और फ़िक्र आपका मिल जाता है उस मुशायरे में, तो इसको हम तवारुद कहते हैं। इसे हम चोरी नहीं कहेंगे, इसे हम नकल नहीं कहेंगे, इसे हम कॉपी नहीं कहेंगे, इसे हम किसी को चोर नहीं कहेंगे। लेकिन आजकल ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे दरमियान में, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तवारुद होता है। यानी एक से ज़ायद शायरों के कलाम में एक ही मज़मून या किसी भी उसके शेर में या मिसरे में या ख़याल मामूली सी तब्दीली के साथ नज़म कर दिया जाता है। मामूली सी तब्दीली होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और वो उसे
में उसे वो शायर अपने नज़्म कर लेता है, लिख लेता है उसे उसी तरीके से, तो वो तवारुद कहलाएगा, उसे चोरी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है अक्सर। तो ये भी हमारे हमारे ज़र्फ़ इतने बड़े होने चाहिए कि हम थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। फिर मैं यहाँ मुख्तसर सा करती हूँ और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं।